हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को पूरी तरह एंजॉय कर रहे होंगे। तो आइए मैं दिखाती हूँ आपको कुछ इंटरेस्टिंग सा। और जो ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है नीम का पेड़। और मैं दिखाती हूँ, देखो इसके ना छोटे छोटे फ्लावर, छोटे वाइट कलर के फ्लावर दिख रहे हैं। इन फ्लावर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब इन्हें काजल बनाने में यूज़ किया जाता है। और जो आपने मेरे पीछे नीम के फ्लावर देखे हैं, इन सब फ्लावर्स को इकट्ठा कर लो और इकट्ठा कर लेने के बाद इनका बनाया जाता है काजल, इनके रस से। इनका रस क्या होता है, इन बहुत सारे फ्लावर्स को इकट्ठा करो, उनका रस निकालो और कॉटन भिगा लो, मतलब कॉटन की एक बाती बनाओ और बाती बनाने के बाद उसे भिगा लो उनके रस में। भिगा लेने के बाद उसे छाया में सुखाना है, धूप में नहीं सुखाना है, छाया में सुखाना है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इनको बादाम के तेल में या सरसों के तेल में दीपक की तरह जलाया जाए और फिर जो उससे कालिक इकट्ठा होती है उस कालिक से इनका काजल बनता है। और फिर उस कालिक को आप बादाम के तेल में यूज़ कर सकते हो, मतलब मिक्स कर सकते हो, फिर उससे काजल बनकर तैयार हो जाता है। वो जो काजल होती है वो बहुत फ़ायदेमंद होती है, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद होती है, वैसे बड़ों के लिए भी फ़ायदेमंद होती है। जैसे किसी की आँखें दुखनी आ रही हो और आँखें दुखनी आ रही हो, आई फ्लू वगैरह हो जाता है, आँखों में एलर्जी हो जाती है और खुजली हो जाती है, मतलब एलर्जी हो जाती है, खुजली वही। और आँखों से पानी आने लगता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी आता रहता है, तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। और इसका जो काजल होता है बहुत फ़ायदेमंद होता है, बड़े लोग भी यूज़ करते हैं, छोटे लोग भी यूज़ करते हैं, मतलब बच्चों को यूज़ किया जाता है। और जो देख रहे हैं आप मेरे पीछे, इसकी दातुन भी यूज़ की जाती है। और दातुन मतलब अब लोग तो थोड़े से मॉडर्न हो गए हैं, थोड़ा पेस्ट वगैरह यूज़ करते हैं, कोलगेट वगैरह और जाने कितने तरह के आ रहे हैं, तो वो सब लोग वो यूज़ करते हैं। बाकी पहले जो लोग करते थे वो दातुन यूज़ करते थे इसकी। और जो नीम की दातुन होती है सच में बहुत पावरफुल होती है, बड़ी कमाल की होती है। हम लोग करते हैं इसकी दातुन यूज़, इससे दांतों में कीड़ा नहीं लगता, दांत अच्छे रहते हैं, एकदम सॉफ्ट से रहते हैं, मतलब अच्छे रहते हैं। और मेरे दादू दादी बोलते थे कि नीम दो तरह के होते हैं, एक नीम मीठा होता है, एक कड़वा होता है। मीठा और कड़वे का क्या मतलब है, यहाँ जो मीठा नीम होता है वो थोड़ा कम कड़वा होता है, और जो बहुत ज़्यादा कड़वा होता है नीम वो बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। हालांकि नीम दोनों अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है कि नीम दोनों मतलब ऐसे होते हैं, नीम दोनों अच्छे होते हैं, सेहत के लिए अच्छे होते हैं। और इनकी निमोलिया आप देख रहे हैं, छोटी छोटी निमोलिया बननी शुरू हो गई हैं, आप भी दिखाती हूँ। तो आप देख रहे हैं छोटी छोटी, ये बिल्कुल छोटी छोटी निमोलिया लगी हुई है और इन निमोलिया का भी यूज़ किया जाता है। निमोलिया का क्या यूज़ किया जाता है, अभी तो ये कच्ची है, अभी तो इतना कुछ यूज़ नहीं होता, लेकिन हाँ अगर मतलब दाद खाज खुजली हो रखा हो तो इनका पीस के इनका लेप बना करके लगाया जाता है। जैसे दाद पे, खुजली पे, छोटे छोटे रेसिस हो जाते हैं फुल बॉडी पे, तो उस पर भी काम आता है। और इनके पत्तों को पकाकर, जैसे बहुत ज़्यादा खुजली हो जाती है, एलर्जी टाइप का हो जाता है, तो क्या होता है, इनके पत्तों को अच्छे से पानी में पका लो और पका लेने के बाद इन्हें अच्छे से पका लेने के बाद फिर इनका जो बहुत अच्छे से गर्म कर लो, मतलब खूब अच्छे से पका लो। पका लेने के बाद इनका क्या किया जाता है, फिर इनके पानी में नहा लो। नहा लेने से वो मतलब जो एलर्जी होती है वो दूर हो जाती है। और इनकी पत्तियों का साबुन भी बनाया जाता है, लेकिन मुझे साबुन का प्रोसेस नहीं पता है गाइस, तो मैं साबुन का नहीं बताऊँगी, मैं नहीं चाहती आधी अधूरी जानकारी देना, तो मुझे नहीं पता इनके साबुन का प्रोसेस क्या होता है। बस मेरे को इतना पता है कि इनके पत्ते को इकट्ठा किया जाता है, रस निकाला जाता है, ग्लिसरीन वगैरह का कुछ प्रोसेस होता है, तो उसमें करके यूज़ किया जाता है। बाकी मुझे नहीं पता इतना, बस हाँ मुझे नीम की निमोलिया का ज़रूर पता है। इनकी जो नीम की निमोलिया होती है उन्हें छिल लेने के बाद इनसे जो उनका अंदर की जो निकलता है, जो बीज निकलता है अंदर का, उस बीज को निकल जाने के बाद क्या करते हैं, उसे अच्छे से पिड़वा लो मतलब पिसवा लो। जैसे सरसों को पिसवाते हैं ना, तो पिसवाने के बाद तेल निकलता है सरसों से, वैसे ही इसके भी प्रोसेस होता है कि उसमें से तेल निकलता है। तेल निकल जाने के बाद उसका क्या किया जाता है, छोटे बच्चों में यूज़ किया जाता है, मतलब छोटे क्या बड़े भी यूज़ कर लेते हैं, सर में भी यूज़ कर लेते हैं, सब सिर में तेल लगाने के लिए, क्योंकि इसकी ताज़ी ठंडी होती है। जो नीम का तेल होता है वो ठंडा होता है, तो उसे सर पे भी लगा लो, कील मुहासे वगैरह हो जाए तो उसमें भी यूज़ किया जाता है। दाद खाज खुजली हो जाए उसमें भी यूज़ किया जाता है। और छोटे बच्चों को तो देना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि छोटे बच्चों में एक बीमारी होती है, बहुत छोटे बच्चों में, शिशु टाइप बच्चों में, तो उसमें कहते हैं कि कीड़े टाइप का कुछ हो जाता है बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में। और तो उन्हें अगर 1-2 बूंद बच्चों को रोज़ दी जाए तेल की तो वो बहुत फ़ायदा करती है। छोटे बच्चों में इन्फेक्शन का डर नहीं होता, इन्फेक्शन दूर होता है उससे, और इन्फेक्शन भी नहीं होता। और फिर मतलब जो बच्चों में यूज़ किया जाता है तेल, वैसे तो बड़े मतलब मोस्टली बड़े लोग भी यूज़ करते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को ज़्यादा माना जाता है। और उससे इन्फेक्शन भी नहीं होता बच्चों को, जैसे बाहर से लोग आते हैं छूते हैं बच्चों को, उल्टा पुल्टा कुछ दे देते हैं, तो बच्चों से उस चीज़ करके, मतलब अगर अब 1 या 2 बूंद मात्रा पे आप नीम का तेल बच्चे को दे रहे हैं तो वहाँ से इन्फेक्शन भी नहीं होता फिर बच्चे को, और बच्चा स्वस्थ भी रहता है।
और अच्छा रहता है। और मुझे लगता है छोटे बच्चों को तो ये देना बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। वैसे तो बड़ों के लिए भी होता है, लेकिन छोटों को ज़्यादा मुझे लगता है, क्योंकि हम लोगों ने, मेरा छोटा भतीजा है, हम लोग उसे देते हैं और ये बहुत फ़ायदा करता है। और हाँ, तो गाइस जो आप मेरे पीछे ये नीम देख रहे हैं, इस नीम पर निमोलिया लगी हुई है। मैं बताना भूल गई थी नीम के बारे में, मतलब निमोलिया के बारे में। तो जो निमोलिया होती है उनका यूज़ किया जाता है जैसे सर में जुएँ पड़ जाए। हालांकि किसी को जुएँ होती नहीं है, क्योंकि अब एक से एक शैम्पू चल रहे हैं केमिकल वाले, पता नहीं कितनी तरह के शैम्पू यूज़ किए जा रहे हैं। तो अब इतना यूज़ कोई करता तो नहीं है, हालांकि किसी को इतनी जुएँ होती नहीं है। लेकिन जो निमोली का यूज़ किया जाता है वो ऐसे किया जाता है कि उसका पेस्ट बना लो और पेस्ट बना के उसका यूज़ कर लो सिर में। और जो इसके पत्ते आप देख रहे हैं, जो पत्ते आप पीछे देख रहे हैं, इन पत्तों का यूज़ भी उसी में किया जाता है। जैसे सर में जुएँ पड़ जाए तो इनकी तासीर बहुत ठंडी होती है। इन्हें बहुत सारा अच्छे से ग्राइंड कर लो, इनका जो रस होता है उसको निकाल कर सर में लेयर्स करके लगा लो, मतलब स्कल्स में लगा लो, जड़ों में इनकी बहुत अच्छे से लगा लो। जो उंगली के पोरे होते हैं उनसे लगाओ, या फिर कॉटन से लगा लो, उससे यूज़ कर लो। तो इनसे अच्छा रिज़ल्ट मिलता है और सर में ठंडक भी रहती है और जुएँ भी नहीं पड़ती है। और एक जैसे जो नीम की निमोलिया होती है हमें पक जाती है, नीम की निमोलिया पक जाने के बाद उनसे जो बीज निकलता है उन बीज को अच्छे से पीस लो। पीस लेने के बाद उनको भी सिर में लगा सकते हो जब जुएँ पड़ जाती है। और सावन आते ही नीम की निमोलिया पक जाती है। पक जाने के बाद इनका जो रस होता है वो भी अच्छा होता है। हमारे आंगन में बहुत सारे कौवे, कबूतर, बहुत सारे पक्षी आते हैं जो इन्हें खाते हैं और इनका टेस्ट अच्छा होता है, हल्का मीठा होता है, थोड़ा सा बाद में कड़वा सा लगता है, बहुत मामूली सा कड़वा लगता है। और वो आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, आँखों की रोशनी के लिए फ़ायदेमंद होता है और फ़ायदेमंद होता है। फ्लू वगैरह नहीं होता, खुजली नहीं होती आँखों में, मतलब पूरी बॉडी के लिए अच्छा होता है। और नीम एक पेड़ ही नहीं है, वो पूरा औषधि है और ये अच्छी छाया भी देता है और सेहत के लिए भी अच्छा होता है। दातुन में भी यूज़ आता है, लकड़ी में भी यूज़ आता है, छाया भी देता है, पूरी तरह मतलब पूरा औषधि है। और वो जो साबुन के बारे में मैं बता रही थी, साबुन के बारे में मैं थोड़ा भूल गई थी, क्योंकि मैंने कभी अपना साबुन बनाने का जो प्रोसेस पढ़ा था वो 11th-12th में पढ़ा था, 12th में कभी केमिस्ट्री में पढ़ा था। हालांकि मुझे थोड़ा थोड़ा रिकॉल है, ज़्यादा मुझे याद नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा मुझे याद है। जैसे ऑयल या फैटो प्लस NaOH क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब आसान भाषा में कहें तो कास्टिक सोडा इक्वल टू जो बनता है, जो NaOH होता है, वो जो ऑयल होता है उसे थोड़े थोड़े छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है। उसे तोड़ने के बाद क्या बनता है? उससे सोप बनता है और ग्लिसरीन बनता है। और चाहे तो ग्लिसरीन को अलग कर लो या फिर उसे साबुन में ही रहने दो। अगर साबुन में रहने दोगे, साबुन जो सोप होता है, जो साबुन होता है, वो साबुन क्या करता है? वो स्किन से डर्टी को हटाता है, ऑयल चीज़ों को हटाता है। और जो आपका ग्लिसरीन हो गया वो पूरी स्किन को सॉफ्ट करता है, मॉइस्चराइज करता है। तो ये प्रोसेस मुझे पता है उसका बनाने का, साबुन बनाने का, बाकी इतना प्रोसेस मुझे नहीं पता। और जो मतलब बड़ी बड़ी जो फैक्ट्री होती है उनमें क्या करते हैं? उनमें ग्लिसरीन को अलग कर लिया जाता है। अलग करने से क्या होगा? वहाँ लोशन बना लिया जाता है, उनका क्रीम बना लिया जाता है, उन चीज़ों में ग्लिसरीन को यूज़ किया जाता है, जबकि ग्लिसरीन बहुत फ़ायदेमंद होती है। और वो अगर किसी का मतलब मुंह में छाले पड़ जाए तो उसमें भी ग्लिसरीन का यूज़ किया जाता है, तो वहाँ इसका यूज़ होता है। हालांकि साबुन से ग्लिसरीन अगर नहीं निकालो, मतलब वैसे तो नहीं निकाला जाता आम प्रोसेस में, लेकिन जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, वो बहुत बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, तो उनका प्रोसेस थोड़ा अलग होता है, तो वहाँ उन चीज़ों को निकाल लिया जाता है, हालांकि यहाँ नहीं निकाला जाता। और मुझे बस मैंने अपनी केमिस्ट्री में इतना ही पढ़ा था, तो मुझे अपनी केमिस्ट्री का प्रोसेस इतना ही पता था, बाकी मुझे नहीं पता है और क्या प्रोसेस होगा इसका। और बाकी जो फैक्ट्रियाँ होती हैं वहाँ थोड़ा बहुत ज़्यादा मात्रा में शॉप बनाया जाता है, तो वहाँ का प्रोसेस थोड़ा अलग होता है। नीम की पत्तियों को डाल के, मतलब इनका पाउडर वगैरह डाल के, तो उस तरह से बनाया जाता है। मैंने बस अपनी केमिस्ट्री में इतना ही शॉप के बारे में पढ़ा था। जो बनाया जाता है वो मुझे अच्छे से याद हो गया, क्योंकि मैंने अपनी केमिस्ट्री का नोट्स उठा कर देखा था, तो मैंने वो चीज़ें सोची फिर आपसे साझा करूं, तो मुझे अब याद आया तो मैंने वो साझा किया। बाकी नीम की निमोलिया का अच्छा यूज़ किया जाता है और नीम के बारे में तो आप जानते ही, ये पूरा औषधि है और पेड़ होने के साथ साथ और इसके तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। बाकी आप लोगों को जो भी और कुछ पूछना हो तो प्लीज़ मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिए, अपना ओपिनियन दीजिए, और मुझे इसके बारे में जो भी कुछ और जानना हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। मैं कोशिश करूँगी कि आपके हर एक बात का जवाब दे सकूँ। तो गाइज़, मैं मिलाती हूँ आपको अपनी भतीजी से। इसे जो आप देख रहे हैं, ये क्यूट सी, ये है मेरी भतीजी। और हाय बोलो ऐसे करके, हेलो एवरीवन बोलो, हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। कैसी हैं वो आप?
गाइस जो मैं बताऊँ, इसके हाथों का जादू, मतलब अपने हाथ दिखाए ऐसे करके, इसके जो हाथ है भाई बड़े कमाल के है। इसके हाथों ने बिल्कुल जादू कर दिया। पता है मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, और इसके हाथों ने ऐसा जादू किया कि मेरी कमर हल्के हल्के हाथों से दबाया, मतलब मुंह लगा के इसने अपने हाथों से दबाया और मेरा सारा दर्द गायब। मुझे पता नहीं चला मेरा दर्द कहाँ चला गया। और ये दोनों तीनों बहन भाई हमारे ही पास रहते हैं, मेरे पड़ोसी ही है, मतलब हमारे ही पास रहते हैं और मोस्टली हमारे ही पास रहते हैं। और आप देख रहे हैं ये कितनी क्यूट है। बाकी अगर कोई और भी जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। बाकी जितनी मुझे जानकारी थी वो मैंने बता दी है। बाकी अगर किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए हो नीम से संबंधित तो मुझे बताइए, मैं जितनी हो सकता है मैं जानकारी दूंगी। और आपका ओपिनियन, आपका फीडबैक, आपका सपोर्ट, आपका प्यार मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो प्लीज़ वो अपना फीडबैक देना मुझे बिल्कुल ना भूलें। और मैं चाहती हूँ कि गाइस आप मुझे बहुत सारा सपोर्ट करें, बहुत सारा प्यार दें। और थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए, और बने रहिए मेरे वीडियो में। और तब तक के लिए साथियों मिलते हैं फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। बाय दोस्तों, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।